नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। अभी कुछ महीने पहले जो है मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था कि आप परमात्मा के कितने नज़दीक हैं, या आपको जो सपने दिखाई देते हैं या आपको ऐसा महसूस होता है तो इसका मतलब है आप परमात्मा के बहुत करीब हैं और आप बहुत जल्दी परमात्मा को पा सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि आपको सपने में सांप दिखाई दे, या आप नींद में उड़ता हुआ अपने आप को महसूस करें कि आप सो रहे हैं और आपको सपने में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप उड़ रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, कि एक पाँव धरती पे लगाया फिर दूसरा पाँव कहीं दूर जाके लगाया, या आप सपने में कोई रेगुलर एक ही सपना देख रहे हैं। काफी सारे साधक ऐसे होते हैं, लोग ऐसे होते हैं कि वो एक ही सपने को कई बार कंटिन्यू देखते चले जाते हैं। तो अगर ऐसे सपने आपको आ रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे सपने आ रहे हैं, और इन सब बातों को लेके मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप परमात्मा के कितने पास हैं और आप परमात्मा को कितनी जल्दी जान सकते हैं। आपको नींद में ब्रह्मांड दिख रहा है, या आप आकाश की तरफ देखते हैं तो आपको छोटे छोटे से डॉट चमकीले चमकीले दिखाई देने लगते हैं। ये सारे मैंने वीडियो में बताया था। तो बहुत सारे मैसेज आते हैं और बहुत सारी बातें होती हैं कि गुरुजी मेरे को तो ये दिखाई दे रहा है, कि मेरे को तो ये सपने में सांप दिखाई दे रहे हैं, कि मेरे को सपने में अपनी खर्राटे की आवाजें सुनाई देती हैं और काफी देर तक सुनाई देती रहती हैं। अब मैं क्या करूं? तो आप सब लोग समझें, आप सभी साधकों को मैं ये कह रहा हूं कि आप ये समझने की कोशिश करें कि ये आपको इसी जन्म में दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है। ये आपको पहले भी दिखाई दे रहा है। परमात्मा के आप कितना करीब हैं, ये बात तो पता लग गई, हम परमात्मा के बहुत करीब हैं। मगर करीब होना अलग है, परमात्मा हो जाना अलग है। दोनों बातों में फर्क है। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझें। करीब होना अलग है, पास में होना अलग है, मगर परमात्मा हो जाना अलग है। और ये करीब होना तो आपके कई जन्मों से चल रहा होगा। अगर आप अब भी छोड़ देते हैं तो अगले जन्म में भी आप ऐसी चीजें देखेंगे, और कोई मिल गया किसी जन्म में तो वो बताएगा आप परमात्मा के कितने करीब हैं। यूं समझे, एक उदाहरण से समझे कि आप कहीं से भी एक ट्रेन पकड़ते हैं, ट्रेन में बैठ जाते हैं और आपको दिल्ली आना है। अब आपको पता है ट्रेन दिल्ली में खाली हो जाएगी, मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा। और जब दिल्ली आने लगे आप सो जाएं गहरी नींद में, और जब आप सो जाएं और दिल्ली आए और ट्रेन में आप सोते ही रहें, वैसे तो लोग जगा ही देते हैं, मगर आप सोते ही रहें तो ट्रेन वापस घूम के वहीं चली जाएगी जहां से आप आए थे। ये ऐसे ही होता है कि आप परमात्मा के इतने करीब हैं, मगर और वासनाओं में जिंदगी उलझी हुई है और दुखों में जिंदगी उलझी हुई है, और इसी उलझन में मौत आ गई, फिर मर गए, फिर दोबारा आए, फिर पता लगा परमात्मा के करीब है। उस करीब होने को जो है कंप्लीट करना है। वो जो है कि परमात्मा के मैं इतने करीब हूं, अब क्या करूं? नेचुरल सी बात है, मैं इतने करीब हूं, अब क्या करूं? अब साधना करेंगे, और क्या करेंगे? परमात्मा होना है तो फिर साधना करनी पड़ेगी ना। फिर साधना करेंगे। परमात्मा के साथ एक होना, परमात्मा का दर्शन करना, तो फिर साधना करनी पड़ेगी। तो फिर आप साधना करें। आप ये नहीं पूछे कि मैं क्या करूं। हाँ, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है अगर एक नॉर्मल साधक साधना करता है, और उसको साधना में जो है 3 महीने का समय लगता है साधना कंप्लीट करने में या वहां तक पहुंचने में। और आपको ऐसे सपने आते हैं कि आप हवा में उड़ रहे हैं, आपको सांप दिखाई दे रहे हैं, आपको अपने खराटे की आवाज आ रही है, आपको नींद में ब्रह्मांड दिख रहे हैं, या नींद में आपको बहुत बड़े पहाड़, बहुत बड़ा सागर दिख रहा है। तो ये चीजें अगर आपको दिख रही है तो आप साधना में बहुत तेजी से गति कर जाएंगे। क्योंकि एक साधक जब साधना करता है तो एक साधना का लेवल अचीव करने के बाद उसे लगता है कि मैं हवा में उड़ रहा हूं। एक साधक साधना करता है तो उसके बाद उसे खराटे की आवाज सुनाई देती है। एक साधक साधना करता है, अक्सर जो थर्ड आई की साधना करते हैं उन्हें बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े सागर दिखाई देते हैं। जो क्राउन चक्रा पे पहुंच जाते हैं उन्हें अपने शरीर का विस्तार नहीं पता लगता। ऐसा लगता है शरीर विराट हो गया, बिल्कुल विराट हो गया। मगर यहां तक आने में साधक को मेहनत करनी पड़ती है, और ये मेहनत आपकी हो चुकी है, इसलिए आपको ये चीजें दिखती हैं। अब वो अधूरी साधना को पूरा करने के लिए आपको मैसेज नहीं भेजने कि अब मैं क्या करूं। कि हाँ, जो गुरु, बहुत साधकों ने कमेंट्स करा कि हाँ गुरुदेव, जो आपने कहा वो बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा ही घटता है। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बड़ी खुशी हुई ये जान के कि मैं इतना करीब हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप करीबी रह जाओगे फिर, इसे समझ लेना। आप करीब हो, आप पत्नी अनंत अनंत जन्मों तक करीबी रहोगे। जब तक इस पड़ाव को पार नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि जिनको सपने में, जो सपने में आप अपने आप को उड़ता हुआ देखते हैं, जिन्हें सपने में ब्रह्मांड दिखाई देते हैं,
जिन्हें सपने में सांप दिखाई देते हैं, जिन्हें बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देते हैं, आज भी तो आप लोगों के जीवन में दुख है। आज भी तो आपके जीवन में डर है। आज भी तो आप मौत के नाम से घबराते हैं। आज भी तो आप वासनाओं में उलझे हुए। इतना करीब होने के बाद भी तो ये हो रहा है ना। तो इससे पार निकलो, इससे पार जाओ। और उससे पार जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर साधना करनी पड़ेगी। जहां भी आपको लगे कि मैं यहां साधना कर सकता हूं, जहां भी आपको लगे कि मैं इस गुरु के साथ जुड़ के कर सकता हूं, उस गुरु के साथ जुड़ के करो, मगर साधना करो। इतना करीब होने के बाद लाखों जन्म और भटकना, ऐसा इंतजार ना करो। फिर जहां तुम्हें मिले वहीं तुम डूब जाओ पूरी तरह से। इसे जरूर समझना, ठीक है? मैसेज करने से कि हमें बहुत अच्छा लगा, उसमें कोई बात थोड़ी ना। कोई तुम्हें कह रहा है कि तुम्हारी यात्रा अधूरी है, तुम कहो ये सुन के तो हमें बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद गुरु जी आपका। करीब हो इसका अर्थ समझो तुम अधूरे हो। इसीलिए तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम अधूरे हो, उसे पूरा करो। इसमें तारीफ करने वाली कोई बात नहीं है, और इसमें प्रफुल्लित होने वाली, इसमें भले खुशी के मारे बस झूम उठो, ये भी कोई बात नहीं है। ये अजीब बात है कि इतने जन्मों के बाद भी अधूरा हूं मैं। तो उसे पूर्ण होने की कोशिश करो, ठीक है? आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।